So this is our next activity for writing down the equation of straight lines. In the previous class, we have seen something related to the slopes of the equation of straight line, where we connect when two slopes are equal and when they are negative reciprocal of each other. ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर हमारे पास जो है वो दो स्लोप्स जो हैं वो दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. Two lines are parallel, their slopes are equal, and if they are perpendicular, then their slopes are negative reciprocal of each other. Perpendicular का मतलब ये कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का आएगा. ठीक है, so that is what we have seen in the last class. So with that information passing on to you, हम सवाल की तरफ वापस जाते हैं. सवाल में लिखा हुआ find the equation of bisector, right bisector of the triangle ABC, where I have placed the same triangle again so that you should not be worried about the vertices again. उसी ट्राइंगल के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालें. अच्छा, बाइसेक्टर के लफ्ज से जैसे आपको खुद नजर आ रहा है कि अ पॉइंट विच इज बाइसेक्टिंग. सो इफ आई लेट मी राइट डाउन पॉइंट्स अगेन, और फिर मैं आपको डेस्क पे अपनी ले आता हूँ. पॉइंट्स जो है हमारे पास हैं, ए है 1 3, बी है हमारे पास 2 5 और सी है 3 4. तो अगर हमें राइट बाइसेक्टर लिखने हैं, ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब ये कि देखो मैं वही ट्रायंगल बना रहा हूँ एबीसी. दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी. राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि मुझे अगर सपोज करो कि इधर बाइसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तो हाउ आई कैन फाइंड आउट दिस बाइसेक्टिंग पॉइंट. लेट मी नेम दिस एज डी. ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर वो लाइन होगी उसके इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो एडी के ऊपर. ठीक है, और इस लाइन को बाइसेक्ट भी करे. तो अब हमें मालूम है कि मुझे अगर ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, आई डोंट नो कि वेदर यू कैन गाइस कैन सी दिस थिंग इज रेड और नॉट. लेकिन if I want to write down the equation of this line, then how I can write, क्या चीज मुझे चाहिए होगी इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए. मुझे इस लाइन की इक्वेशन के लिए पहली चीज ये स्लोप चाहिए होगा रेड लाइन का, और पॉइंट मुझे चाहिए होगा. पॉइंट मेरे पास कैसे आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई कैन फाइंड आउट इजीली, क्योंकि हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. तो हम यहाँ लिख देंगे लेट डी एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है, और डी निकालने का तरीकाकार क्या होगा. वी नो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. दैट इज फॉर बी एंड सी. अगर मुझे x1 प्लस x2 करना है तो दैट इज गोइंग टू गिव मी 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड y1 प्लस y2 का होता होगा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. So that's going to give me the midpoint of BC, that is 5 by 2, 9 by 2, right? After having this point, what I'm interested in the slope of BC. अगर मुझे let me say if the slope of BC को मैं m बोल दूं, ठीक है, स्लोप हम अगर तरतीब से ही ले रहे हैं जो हमने पिछले वाले में लिए थे, तो एक m1 लिया हुआ था, एक m2 लिया हुआ था और एक m3 लिया हुआ था. ठीक है, so let m2 is equal to slope of BC. तो स्लोप का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, हम स्लोप ऑफ BC निकाल सकते हैं. दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बी और सी को अगेन फिर यूज करना है, तो बी और सी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा. 4 माइनस कैसे कर लो, 4 माइनस 5 कर लोगे तो 3 माइनस 2 करना पड़ेगा, और अगर 5 माइनस 4 करके आओगे 5 माइनस 4, देन यू विल बी गोइंग फॉर 2 माइनस 3. ठीक है, so your result will be 1 from the numerator and minus 1 from the denominator. So your answer is minus 1. Basically you have m2 is equal to minus 1.
दैट इज द स्लोप ऑफ बीसी, ठीक है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये वाला स्लोप चाहिए, यानी जो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि M2 डैश जो है, लेट M2 डैश इज परपेंडिकुलर, मैं सिंबल नहीं बना रहा, चलिए लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ऑन M2, यानी सिंबॉलिकली जब मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ M2 डैश इज परपेंडिकुलर ऑन M2। दैट इम्प्लाइज कि M2 डैश का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा M2 का। तो अगर M2 का मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा -1, तो दैट इज गोइंग टू गिव मी +1। सो बेसिकली आई हैव M2 डैश एज 1, ठीक। यानी मेरे पास ये जो डायग्राम आपकी बनी हुई है इसके अंदर जो वैल्यू है वो उसकी क्या आ रही है, वो 1 आ रही है, ठीक। ये जो ये लाइन आपकी खींची ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसे राइट बाइसेक्टर आप कह रहे हैं, इसके स्लोप की वैल्यू 1 है और ये डी से पास ऑन हो रही है। तो मेरे पास अब डी भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डी, और ये मेरे पास स्लोप भी लिखा हुआ है। नाउ आई कैन यूज माय प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऑफ राइटिंग डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप एंड पॉइंट, ठीक है। तो उसकी मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, हाउ आई कैन राइट डाउन दैट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू डी, पासिंग थ्रू डी। तो फॉर्मूला हमारा सेम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, दिस वन आई एम गोइंग टू यूज M2 डैश x माइनस x1, एंड द पॉइंट इज, अब मैं पॉइंट पे डी यूज कर रहा हूँ तो आई विल बी राइटिंग y माइनस 9/2, M2 डैश इज 1, x माइनस 5/2, okay. With this you can simply simplify this as, अब यहाँ पे क्योंकि थ्रू आउट द इक्वेशन एलसीएम 2 है तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, इससे ये 2y हो जाएगा, ये सिर्फ 9 रह जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। नाउ यू कैन सिंपली रीराइट दिस एज, इन सबको उधर ले जाओगे तो 2x माइनस 2y, ठीक है, 2x माइनस 2y, और 9 इधर आन के पॉजिटिव हो जाएगा तो ये +4 दे देगा, +9 माइनस 5, ठीक है। And you can divide this also by 2, so that's going to give you x minus y plus 2. That is the equation of right bisector, ठीक है। राइट बाइसेक्टर में दो चीजें आ रही हैं, राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल वाला, और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि मिड पॉइंट व्यू, यानी हमने जो ट्राइंगल की डायग्राम देखी इसके अंदर दिस लाइन इज द राइट बाइसेक्टर, सो टू क्वालिटीज दिस लाइन मस्ट हैव। फर्स्ट थिंग, इट मस्ट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, दैट इज व्हाट इज वी मीन बाय बाइसेक्टिंग। और राइट का मतलब राइट एंगल होना चाहिए इस वाली लाइन के ऊपर, बीसी के ऊपर, तो उसका स्लोप इसका इस वाले स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, तो वो हमने पहले निकाल लिया कि जी जनाब नेगेटिव रेसिप्रोकल ये हो गया, और बाइसेक्टर का मतलब हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया था बी सी का, और फिर इन दोनों की मदद से हमने ये जो लाइन थी जिसे हम राइट बाइसेक्टर कह रहे हैं इसकी इक्वेशन हमने लिख ली, ठीक है। अब राइट बाइसेक्टर जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये इस वाली का भी राइट बाइसेक्टर हो जाएगा एक, इसका भी एक राइट बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो अगर तुम इधर से भी बाइसेक्टर खींचोगे, इधर से भी बाइसेक्टर खींचोगे, तो ये इधर तुम्हारे पास ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे, M1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लोगे, तो जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है ऐसे तुम्हारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ AB भी आ जाएगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ AC भी आ जाएगा। सो ऑल थ्री इक्वेशन यू कैन राइट डाउन इन दैट वे, यानी मिड पॉइंट निकालो और AB का स्लोप निकालो और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो, सेम गोज हियर, ठीक है। So all three, a triangle has three right bisectors, and you can find out all three of them
विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखी भी आ रही है। किसी की कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बता दे भाई, एनी क्वेश्चन अप टू हियर। फॉर्मूला बेसिकली यही जो हमने यूज किए पहले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये पहले स्लाइड वाले फॉर्मूला यही हमारे पास सारे के सारे वैलिड हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करें, इसी में हमने साइड्स ऑफ द ट्राइंगल भी निकाले, और इसी के अंदर हम दूसरी एक्टिविटी के अंदर राइट बाइसेक्टर निकाल लें। राइट बाइसेक्टर के लिए ऑब्वियसली हमारे पास जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। m is the slope, Selina, when we need to find out the slope of any line, ठीक है। तो हमने उसके लिए जो है वो क्या करना होता है कि फॉर्मूला स्लोप का लगा देना होता है। और स्लोप अगर मैं, चलो मैं यहीं पे डेस्क पे ही बता देता हूँ। तो स्लोप इज बेसिकली, स्लोप जो है तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला था, अगर कोई भी दो पॉइंट है तो उनको जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, ठीक है, ये इसका जो टेंजेंट ऑफ द एंगल है ये स्लोप कहलाता है। तो मैंने तुम्हें ये क्लास में निकाल के दिखाया था कि ये भाई y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है। तो अगर तुम टेंजेंट थीटा लोगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा विच इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, एंड वी टर्म दैट थिंग एज m। तो व्हाट वी कंक्लूड कि हमारा जो स्लोप है m बेसिकली वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, एंड वी नेम दिस एज स्लोप। दैट इज बेसिकली द टेंजेंट ऑफ द एंगल। जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द टेंजेंट ऑफ द एंगल सेलिना व्हाट लाइन इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, और ऑब्वियसली वो पूरी लाइन के लिए सेम है, ठीक है भाई। तो ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर क्लास एक्टिविटी, तुम इसके बाकी वाले जो है वो निकालोगे। बाइसेक्टर मैंने तुम्हें एक बाइसेक्टर निकाल दिया है, तो इसकी तरह से तुम्हें दूसरे दो निकालने हैं। इसी तरह से पहली एक्टिविटी में भी मैंने आपको एबी का इक्वेशन निकाल दिया था, यू कैलकुलेट बीसी एंड एसी ऑल्सो, ठीक है। नाउ द थर्ड एक्टिविटी, व्हाट वी हैव द थर्ड, in third activity. Now this is test your ability. Khair, anyways, first you read out this question so that let me see के who can pick के how to. अच्छा मैंने ट्राइंगल सेम रखी है, उसी ट्राइंगल में ABC में I want you to find out the medians, ठीक है। तो who can let me know के what to do here, what will be the different scheme you have to follow for finding out the equation of median। अब इक्वेशन तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्क आएगा सिर्फ कि कौन सा इक्वेशन हमने निकालना है। Who is going to let me know? A 1 3 है, B हमारे पास 2 5 3 4। जी भाई, कौन अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है? एबीसी मैंने लिख लिया है, ट्राइंगल मेरे पास है। इस बार मैं जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मीडियंस के लिए। इक्वेशन ऑफ मीडियंस, मीडियन बाय डेफिनेशन क्या है? अगर ये ए बी सी है तो ये वो लाइन है जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, जैसे मैंने अभी डी निकाला था इसी ट्राइंगल का, which was eventually what was that 5/2 and 9/2। so this was 5/2 and 9/2 मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और इस बार मुझे ये कनेक्शन निकालना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन इज नॉट परपेंडिकुलर, राइट बाइसेक्टर वाज परपेंडिकुलर। तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ एडी, सो कनेक्टिंग ए एंड विच इज कनेक्टिंग ए एंड डी। ये जो हमने पहले राइट बाइसेक्टर खींचा था ना, ये ए से इसका गुजरना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। मीडियन में क्या चीज है? मीडियन में ये है कि वो ए से शुरू होगा और डी पे खत्म हो जाएगा। तो आई एम इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इसका ताल्लुक स्लोप से नहीं है, इसका अपना एक अलग स्लोप होगा, ठीक है। सो आई हैव डी, मैं यहाँ लिख दूँ इसके अंदर के डी 5/2 9/2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन मीडियन क्या है? जो ए और डी को ज्वाइन करे, वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड से, वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड पे ज्वाइन कर दे, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन
मीडियन क्या है? मीडियन इज एडी। तो मुझे एडी का इक्वेशन लिखना है। अब ए भी मेरे पास है और डी भी मेरे पास है, ठीक है। जब ए और डी दोनों मेरे पास हैं तो आई कैन राइट डाउन ए क्या चीज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। ए 1 3 है और डी जो है वो 5/2 9/2 है। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो मुझे क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए? एनीवन? 12 लोग हैं 20 में से अब मेरे पास। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। आई डोंट थिंक मैंने तुम्हारी, खैर क्लास में भी ऐसी सन्नाटा छाया होता। ये एडी के साथ अगर अब तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है तो यू विल बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। और ये चाहो तो अगर आसानी के लिए तो स्लोप पहले निकाल लो। तो मैं यहाँ पे m कह के स्लोप ऑफ एडी निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी का मतलब है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या चीज है? 9/2 - 3 और x2 है 5/2 - 1। हो जाएगा 3 2 6, 9 - 6 is 3/2। दिस वन इज 5 - 2 is 3/2। ठीक है भाई। So you have one as a slope, median, and now equation of median। किसी भी एक पॉइंट को लेते हुए आप इक्वेशन ऑफ मीडियन लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 I'm taking because of the fraction, I can take the easier one as y minus 3 m is 1 and x minus 1। अब इन सबको इधर ले आओ तो दिस इज x माइनस y माइनस 3, इधर आ जाएगा तो इसे +2 कर देगा। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ मीडियन। किसी की कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बता दे भाई, एनीथिंग व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन। पूरी की पूरी क्लास जो है वो बेसिकली बेस करती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर निकालने। हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको निकालनी आ गई है तो ये जो चार फॉर्मूला शुरू में गिवन है, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यू कैन इजीली यूज देम। और इससे पिछली क्लास का जो स्लोप्स का रिलेशन भी है जो अभी हम यूज करें, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल स्लोप, तो ये ध्यान में रख लें तो आप इजीली इसके साथ कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी की भी जहन में कोई सवाल हो तो बता दे भाई। एनी क्वेश्चन you have in your mind, let me know। That is what your testing of ability was about। तो अब ये क्योंकि ये सारे मीडियन कह रहा है, इक्वेशन ऑफ मीडियंस, तो यू कैन सी के इस ट्राइंगल में एक से ज्यादा मीडियन बन रहा है। यानी अगर मैं यहां से एक मिड पॉइंट ले लूं, दिस वन इज ई, तो मैं यहां से ज्वाइन कर सकता हूँ। ये हमने जब रेशो वाला फॉर्मूला यूज किया था तो वेयर वी हैव सीन द ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस, ठीक है। और फिर मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ मीडियन थ्रू बी। आई कैन ऑल्सो राइट डाउन, अगर मैं यहाँ मिड पॉइंट ले लूं एफ, then I can come for this median also, ठीक है। और ये मीडियन क्या हो जाएगा? सी एफ, इसका इक्वेशन आ जाएगा। और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी हम प्रीवियसली देख चुके हैं लेक्चर्स के अंदर कि व्हाट इज सेंट्रॉइड। बेसिकली इट इज x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3, that can you can calculate with the help of the vertices only, but here you have the equations of the median because the topic is about finding or calculating the equation of median, ठीक है। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो बता दे भाई पहले, ताकि ये जो है रेस्ट ऑफ द मीडियन यू कैन इजीली फाइंड आउट।
जी भाई, any 13 of you guys? Zahak is again by mistake is with iPhone identity. iPhone लिखा हुआ भाई. जी भाई, अब्दुल्ला सईद कोई सवाल? Okay, if there is no question, तो I hope you can find out the rest of the two equation जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाई. ठीक है. Then we have another thing. What I feel के distance between point and line. But I feel के let's leave this for the topic for the class, physical class, so that we can continue. For today's लेक्चर इसको आप इक्वेशन ऑफ लाइन तक रखें ताकि जो है वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और फिर फिजिकल क्लास के अंदर ऑब्वियसली हम जरा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कुछ बेहतर रहे आप लोगों की. देन वी विल बी गोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स. यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चंस लिखने में कोई प्रॉब्लम या एम्बिग्यूटी हो तो बता दो भाई, ताकि हम फिर उसको आंसर कर लें. ये 6:45 दादिया अभी क्विज डिसाइड नहीं किया. आई विल सी. ऑब्वियसली जो करा रहा हूँ इन्हीं में से कुछ होगा, तो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे. इसकी मिड की डेट कोई आ गई है तो यू कैन लेट मी नो. मेरे पास मैंने अभी चेक नहीं करी. देयर इज एनी डेट फॉर द मिड.